Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. Today it's part 2 of our lecture Belief in Prophethood. अब इस पे हम बात करेंगे exalted status of prophets और इस हेडिंग के अंडर ना बात होगी हम राइट्स की बात करेंगे या रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि जो एक प्रॉफिट से हमारी जो ड्यूटीज़ हैं प्रॉफिट की तरफ वो क्या होनी चाहिए और प्रॉफिट अगर कोई इंसान से अल्लाह ने प्रॉफिट बनाया है तो उसके राइट्स क्या हैं और लोगों को जो है किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा उनके रिगार्डिंग। अच्छा जी, पॉइंट 1 है अच्छा इसमें ना ये बात इसलिए क्लियर करने की ज़रूरत आती है क्योंकि दुनिया में ना हमेशा लोगों ने प्रॉफिट्स को या तो कोई जो है ना सुपरा नेचुरल चीज़ समझ लिया, सुपर ह्यूमन चीज़ समझ लिया या बाज़ औक़ात जो है ना उनको गॉड के इक्वल ले आया या रीइन्कार्नेशन ऑफ गॉड समझ लिया। और हालाँकि कभी किसी प्रॉफिट ने ये नहीं कहा कि मैं खुद गॉड हूँ। इवन जो है ना अल्लाह ताला वो हज़रत ईसा के हवाले से जो है ना वो कुरान में हमें ये बात कहते हैं कि क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानिल किताब वजअलनी नबिय्या। आई एम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह हू हैज़ गिवन मी द बुक एंड ऑर्डेन्ड मी अ प्रॉफिट। कि हज़रत ईसा जो हैं जिनको इतने अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए थे वो क्या कहते हैं कि मैं अल्लाह का जो हूँ सर्वेंट हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो इस वजह से हमें ये जो है ना ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की और पढ़ने की कि जो प्रॉफिटहुड के बिलीफ सिर्फ मेयर बिलीफ नहीं बल्कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं प्रॉफिट्स की तरफ और उनके कुछ राइट्स हैं। सबसे पहला राइट क्या है? वर्दी ऑफ ओबीडियंस। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी उनको अल्लाह ने दी है कि लोग उनको जो है फॉलो करें और उनकी अताअत करें। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं सूरह निसा में आयत 64 में वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह एंड वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर बट दैट ही शुड बी ओबेड बाय अल्लाह's परमिशन। यानी परमिशन उनको कौन दे रहा है? उनकी ओबीडियंस की, उनकी अताअत की अल्लाह ताला दे रहे हैं। और ये बात जो है ना ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लोग कहते हैं कि हम तो जी कुरान को फ़ॉलो करते हैं, हम हदीस को नहीं फ़ॉलो करते। और ये जो है ना एक बड़ी ज़रूरी अहम बात इस लिहाज से भी है कि अगर आप सिर्फ कुरान को फ़ॉलो करते हैं तो कुरान में 5 डेली प्रेयर्स का आपको हुक्म है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है, वज़ू कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नमाज का तरीक़ाकार कोई नहीं दिया हुआ कुरान में। और हमने कहाँ से सीखा? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से सीखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज़ पढ़ते थे, सहाबा ने उसको अहादीस के थ्रू हम तक पहुँचाया है, तो वो हमें पता है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट की ओबीडियंस नहीं होगी तो अल्लाह की ओबीडियंस भी नहीं होगी। यानी जो शख्स प्रॉफिट्स को छोड़ के कहता है कि मैं तो डायरेक्ट अल्लाह ताला की ओबीडियंस करूँगा, मैं सिर्फ कुरान पढ़ूँगा, मेरा हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं, मैं हदीस नहीं पढ़ूँगा, मैं हदीस नहीं सीखूँगा, मैं वैसे ही बस सिर्फ कुरान से मैं जो हूँ मुंसलिक हूँ, तो उसका ईमान नामुकम्मल है क्योंकि अल्लाह ताला तक पहुँचने का रास्ता क्या है? अंबिया हैं। अच्छा फिर है दूसरी चीज़ इसमें जो है ना हाँ, एक और आयत इसको जो है इंडोर्स कर रही है सूरह ज़ुखरुफ की आयत 63 है फत्तकुल्लाह व अतिऊन फियर गॉड एंड ओबे मी। हर प्रॉफिट ने अपने ज़माने के लोगों को यही कहा था कि अल्लाह को खौफ करो, अल्लाह से डरो और मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे मानो। क्यों? क्योंकि कमांडमेंट्स वो लेके आए थे अल्लाह की। अल्लाह ने डायरेक्ट लोगों को कमांडमेंट्स नहीं दी, प्रॉफिट्स को दी थी और प्रॉफिट्स जैसे बताते थे जो तरीक़ेकार था उसी को फॉलो करना होगा। अच्छा फिर है एग्जीजेट ऑफ बुक ऑफ गॉड। अच्छा अब इसमें आप इसको कह लें कि मुफस्सिर कुरान है जो अंबिया हैं क्योंकि वो चीज़ों को खोल के बयान करेंगे जो चीज़ जो बुक अल्लाह ने उनको दी है, जो किताब नाजिल किया उस ज़माने का जो भी सहीफ़ा अल्लाह ने नाजिल किया है, जो भी मैसेज दिया है उसको प्रॉफिट्स ही बयान करेंगे, उसको प्रॉफिट्स इंटरप्रेट करके देंगे। तो प्रॉफिट्स इस लिहाज से मेंटोर भी हैं और आप थर्ड पॉइंट को भी बेशक साथ में ला लें, टीचर भी हैं, मास्टर हैं, गाइड हैं, मुज़क्की हैं यानी प्योरीफाई करते हैं, मुरब्बी हैं। इसमें सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 जो है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ा बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लि लफ़ी ज़लालिम मुबीन। Certainly Allah conferred a benefit upon the believers यानी अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पे, बिलीवर्स पे। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला when he raised among them a messenger मिन अनफुसिहिम यानी फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स यानी उन्हीं के अंदर से एक रसूल लेके आए। यतलू अलैहिम आयातिही वो रिसाइटिंग टू देम हिज कम्युनिकेशंस व युज़क्कीहिम एंड प्यूरिफाइंग देम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा एंड टीचिंग देम द बुक एंड द विज़डम यानी हिकमत भी नबी सिखाएंगे और जो है हिकमत कहाँ से मिलेगी? वो नबियों से मिलेगी, विज़डम उन्हीं से मिलेगा। व इन कानू मिन क़ब्लि लफ़ी ज़लालिम मुबीन ऑल्दो बिफोर दे वर श्योरली इन मैनिफेस्ट एरर यानी वाज़ेह तौर पे गुमराही में थे। तो अब यानी नबियों का काम क्या है? दे टीच people the book of Allah, they purify individuals and society so their individual and collective feelings are removed and the noble qualities and healthy social system are inculcated among them। ठीक है, इंसानों को ही नहीं पूरी पूरी सोसाइटीज़ को बदलने आए थे और क्या करने आए थे कि विजडम को इम्पार्ट करने आए थे इन कंप्लायंस विद द डिक्टेट्स ऑफ द बुक। अच्छा यहाँ पे यानी ये बात अब हमें क्लियर हो गई कि अगर सिखाने वाला नबी है तो फिर सीखना किससे है? नबी से सीखना है। यहाँ इन 3 पॉइंट्स में ये बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। सो पॉइंट 4 इज़ द प्रॉफिट्स आर लीडर्स एंड रोल मॉडल्स। और प्रॉफिट्स अगर किसी उम्मत के पास होना तो उसको अपने लीडर्स और रोल मॉडल्स जो है ना वो इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है।
अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं सूरह अहज़ाब में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा. Verily for you is the best example in the messenger, peace be upon him, of Allah for those who looked into Allah and the last day and remembered Allah much. यानी those who believe in Allah and the last day, कि जो अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखते हैं ना, उस उनके लिए ज़बरदस्त लीडर और रोल मॉडल किसके अंदर है? अल्लाह के रसूल की ज़ात में है. और फिर अल्लाह ताला के रसूल ने अपने लास्ट सरमन में जो खुतबा हज्जतुल वदा था, जो उनका लास्ट हज था, तब अल्लाह के रसूल ने कहा था, आई एम लिविंग टू थिंग्स अमंग यू, द बुक ऑफ अल्लाह एंड माई एग्जाम्पल्स, यानी मैं सुन्ना. Until you keep both in your grasp, you will never be misled. कि अगर तुम दोनों चीज़ों का ख्याल रखोगे ना, किसका? किताबुल्लाह का और सुन्नत का, तो तुम लोग कभी you will not go astray, तुम लोग कभी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, कभी तुम लोग गुमराह नहीं होगे जब तक इन दो चीज़ों को थामे रखोगे. और यहाँ पे हमारी वाली बात भी इंडोर्स होती है कि सिर्फ कुरान ही नहीं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है साथ. अच्छा, फिर है पॉइंट नंबर 5 है कि लेजिस्लेटर एंड जज. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सुप्रीम लेजिस्लेटर और सुप्रीम जज है. जब अल्लाह के रसूल किसी चीज़ का फ़ैसला कर देना, तो किसी इंसान को ना उसमें अपनी मर्ज़ी करने का इख्तियार नहीं फिर रह जाता, क्योंकि वो अल्लाह का कानून बन जाता है. और यहाँ पे वही बात कि द प्रॉफिट्स नेवर से एनीथिंग ऑफ देयर ओन इंटेंट, अपनी मर्ज़ी की बात नहीं करते, वो एक्चुअली अल्लाह की तरफ से वही होती है, वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है जो प्रॉफिट्स देते हैं. और ये कि तौरात और इंजील में जो भी अहकाम थे उनके नबियों ने दिए थे, वो उस वक्त के लोगों के लिए फॉलो करने के लिए वो हुज्जत थे. लेकिन फिर लास्ट प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, आपकी शरीयत मुकम्मल होगी, तो अब वही लॉ होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है. और इसमें यह बात भी कि बाज़ लॉज अल्लाह ने एब्रोगेट कर दिए थे, उनको जो है मनसूख कर दिया, और उनकी जगह नए अहकाम आए, और जो है अब अहकाम की जो पूरी तरह से मुकम्मल हो गए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था. अच्छा, फिर लास्ट में ना इसमें ये राइट तो नहीं कह लेंगे, ये कह लें कि जो है प्रॉफिट की ड्यूटी, जब लोग उनको फॉलो करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे, तो प्रॉफिट जो है वो आर्बिट्रेटर भी है, वो अल्लाह के यहाँ अपने लोगों के लिए शिफात भी करेंगे, सिफारिश भी करेंगे. लेकिन यहाँ पे भी यही बात ज़हन में रहे कि जिसने प्रॉफिट की अतात की होगी ना, प्रॉफिट उन्हीं के लिए शिफात करेंगे. जिसने प्रॉफिट को प्रॉफिट माना ही नहीं, या उनके जो है इंजक्शंस को नहीं फॉलो किया, उनकी कमांडमेंट्स को नहीं फॉलो किया, सुन्ना को नहीं फॉलो किया, और छोड़ के अपने ही नए नए रास्ते निकाल लिए, तो उनकी जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो शिफात नहीं करेंगे. हज़रत ईसा का भी आता है कि अल्लाह ताला जब उससे उनकी कौम का पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये तो तेरे बंदे हैं, तू बेहतर जानता है इनके बारे में. यानी दिल में वो चाह रहे होंगे कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे. लेकिन अल्लाह ताला का हमने तौहीद में भी देखा था कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला हर एक को बख्श देगा जिसको चाहे, लेकिन सिवाय मुशरिक को, जो शिर्क करेगा, उसको अल्लाह ताला नहीं बख्शेंगे. तो जिन लोगों ने प्रॉफिट ईसा को ही खुदा बना लिया, तो प्रॉफिट ईसा भी कैसे उनकी शिफात कर सकेंगे? तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और सारे प्रॉफिट्स का भी है कि वो अपनी अपनी उम्मत की जो है ना शिफात करेंगे, उनकी सिफारिश करेंगे, और सिफारिश होगी भी उनको जिन्होंने प्रॉफिट्स की राइट्स जो है वो अदा किए होंगे. और इस टॉपिक की कुछ क्लोजिंग लाइंस जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, करीमदाद से, द होली कुरान हैज़ डेजिग्नेटेड द प्रॉफिट्स एज गाइड्स, एज वार्नर्स, एज इन्वाइटर्स, एज द प्रीचर्स, as the purifiers, and so on. They have been commissioned to take mankind from darkness to light, from injustice to justice, and from slavery to freedom, and guide them to ultimate salvation in afterlife. तो अक़ीदा आखिरत के लिहाज से भी, अक़ीदा तौहीद के लिहाज से भी, बिलीफ इन प्रॉफिटहुड जो है ना, उसके बगैर बाकी सारे बिलीव्स भी नामुकम्मल हैं. तो यहीं पे हम जो है अपना टॉपिक क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पूरा सिर्फ ख़त्म नबूवत पे, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनल प्रॉफिट होने पे. इसके साथ मुझे इजाज़त दें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.